हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं। ठीक है, आपको टोटल 1 टू इस वीडियो में टोटल 1 to 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मस्त और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, आइए देखिए। कह रहा है कि fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is common difference and N the nth term of the AP। आपको इसमें जो जो टर्म खाली है, छूटा हुआ है, उसको आपको भर देना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन समझिए। पहला, A की वैल्यू 7 दिया है, तो A यहां पर 7 लिखे। D इक्वल टू 3 है, D इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8 है, तो n इक्वल टू 8 लिख देंगे। हमको n नहीं पता है, तो n बराबर पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको पता है जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आ रहे थे तो आपको पता है कि n का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सारा बन जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। an इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n की वैल्यू कितना है 8 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 3, यानी ए एन जो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, यानी कि ए एन जो होगा 7 प्लस 3 7 जा 21 और ए एन जो हो जाएगा 21 प्लस 7 करेंगे 28 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास एन की वैल्यू कितना आ गया 28। तो मैं यहाँ पर 28 लिख दूंगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू माइनस 18 है। ठीक है, डी नहीं पता है तो डी को क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि इसको निकालना ही है। एन मेरा एन 10 है, एन इक्वल टू 10 और ए एन 0 है, मतलब ए एन इक्वल टू 0। देखिए अब समझिएगा कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू 0 है तो 0 लिखेंगे। एक की वैल्यू है माइनस 18 तो माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू कितना है 10 और ये 1 माइनस है तो 1 और डी की जो वैल्यू है उसको हमको तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा इक्वल टू, और 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होता है। 9 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d हो जाएगा। आपको पता है इक्वल जैसे है ये 2 टाइम्स में चढ़ाएगा, 9 2 जा 18, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 2। d मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया है। देखिए क्वेश्चन 3, यहां पर ए की वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है। डी की वैल्यू देखिए -3 है, तो डी इक्वल टू -3 हो जाएगा और एन की वैल्यू है 18, एन की वैल्यू को हम 18 लिख देंगे और एन है -5, एन इक्वल टू -5। सेम दैट वही फॉर्मूला अपनाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एन की जगह पर -5 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू है पता नहीं, फाइंड आउट करना आपको। तो एन मेरा 18 है तो 18 माइनस 1 हो जाएगा और डी की वैल्यू कितना है -3 इंटू -3। ठीक है, अब ये -5 को -5 ऐसे ही लिखिए आप, और ये ए को ऐसे लिखिए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3 हो जाएगा -5 ए। अब देखिए 17 इंटू 3 -3 तो -51 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 को माइनस कैंसिल, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा 46।
तो दिस इज योर ए, यानी कि यहां पर जो हो जाएगा ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 46। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखने की प्रयास कीजिए। ए की वैल्यू है वो है आपकी -18.9, ठीक है, और डी की वैल्यू 2.5 है, डी इक्वल टू 2.5, ठीक है, और एन निकालना है तो एन इक्वल टू व्हाट एंड एन इक्वल टू 3.6। सेम दैट हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन 3.6 है तो 3.6 लिखेंगे। ए की जो वैल्यू है -18.9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एन जो है निकालना ही है -1, डी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको इस साइड कर सकता हूं? ऑफकोर्स कर सकता हूं, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 इक्वल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, या इसको भी इधर लेके आएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 3.6 ऐड कीजिए पहले, अच्छा रहेगा। देखिए 9 × 15 के 5, ठीक, 1 और 22.5 आ रहा है। अब इसको लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू 2.5 n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएगा, देखिए 22, 24, अब 5.5 25, यानी कि टोटल 25 आ जाएगा इक्वल टू 2.5 n, यानी कि n इक्वल टू मेरा हो जाएगा 25 अपॉन में 2.5, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा और कट जाएगा 1 टाइम, यानी n इक्वल टू 10 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आ रहे हैं, तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आइए समझिए। 5 में ए की वैल्यू है, देखिए 3.5 है, ए इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। डी की वैल्यू 0 है तो डी इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एन की वैल्यू है 105, एन इक्वल टू 105, और एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब समझिए फॉर्मूला, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ए मेरा है 3.5 तो 3.5 लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू कितना है 105 तो 105, ये -1 तो -1 इंटू डी, डी कितना है, डी 0 है, ठीक है, यानी ए एन जो होगा वो 3.5 प्लस ये 104 हो जाएगा इंटू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें 0 से किसी भी संख्या, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, ठीक है, तब तक धैर्य रखिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन 2 में टोटल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं। करेंगे चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला है 13th टर्म ऑफ द एपी इतना, इस मतलब इस एपी का 13th टर्म कौन सा होगा, 13th टर्म। तो पहला का देखिए, पहला समझिएगा, एपी दिया है, एपी दिया है, क्या दिया है एपी 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। इसका क्या पूछ रहा है 13th टर्म, यानी कि A30 का मान पूछ रहा है। 13th टर्म मतलब A30, ठीक है। A30 का मान देखिए बच्चे क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या होता है आपको बताया था, जनरल फॉर्म होता है। A30 का वैल्यू होता है A+29D, A40 का था A+39D, A50 का था A+49D, A24 का था A+23D। इसी प्रकार से A30 का A+29D हो जाएगा, ठीक है। इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है,
यानी कि ए की वैल्यू इसमें कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी। डी देखिए 7-3। अरे यार डी का वैल्यू 7-3 होगा, यानी कि डी का वैल्यू 7-3 करेंगे, -10 करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म, तो 7-10 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू -3, यानी यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इस पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29-27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी के 6 और 2 8, 87, और 87 में 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास 77 आएगा, और 77 कहाँ है देखिए क्वेश्चन 3 हो जाएगा, बस हो गया, कितना आसान। सेम दैट क्वेश्चन 2 देखिए। अब क्वेश्चन 2 मेरे प्यारे बच्चे 11 टर्म का रहा है। 11 टर्म का मतलब होता है A11। A11 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा A प्लस 10D। A8 कहता था A प्लस 7D होता है, A1000 कहता था A प्लस 999D हो जाता है। सेम दैट A11 निकालना है, A11 हो जाएगा, A की वैल्यू इसमें देखो क्या है AP में, पहले AP लिख लो तो अच्छा रहेगा, हम डायरेक्ट लिख देते लेकिन तुम लोग कहोगे कि सर बहुत शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा। ठीक है, A की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी। अब डी क्या देखो नेक्स्ट टर्म में से ये टर्म माइनस होगा, देखो डी का वैल्यू निकालना सीख लो, यहाँ पर डी निकाल देते हैं तुम्हारे सामने, जस्ट तुम कहीं भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर निकाल सकते हो, तो डी हो जाएगा -1/2। अब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो डी हो जाएगा थोड़ा सा इसको इस टाइप छोड़ ऐसे। अब 3 2 6, 6 में से 1 गया 5/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें और ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, डी 5/2 है। तो क्या मैं 2 से 5 से कटा सकता हूँ 5 टाइम्स? हाँ कट जाएगा। A11 जो हो जाएगा -3 और 25 हो जाएगा, 5 × 5 25, और 25 में 3 घटाओ कितना हो जाएगा माइनस करो तो हो जाएगा 22, यानी 22 किसी ऑप्शन में है तो है नहीं मेरा सही। देखो हम बता रहे हैं ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत एक सेकंड में आप बना सकते हैं इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, 3 देखो समझो। देखिए इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है ना उसको आप लोग फाइंड कीजिए कि इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझाते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए सब क्वेश्चन समझा देंगे एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, ये आपका पता है कि एपी में है, एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। अगर मान लीजिए इसको ए की वैल्यू क्या है 2, ये है A2, हमको नहीं पता है A2 कितना है, A2 तो हमको निकालना है, और ये A1 A2 है, A3 है, यानी कि A3 कितना है 26। ठीक है, आपको पता है कि A3 को क्या मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि A3 की जगह हम लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 26। ठीक है, ध्यान समझिएगा, A की वैल्यू 2 है तो क्या मैं एक जगह पर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल, इंटू 2। डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू आप समझिए, देखिए डी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो डी को ऐसे रखेंगे और ये 26। ठीक है, अब 2 इस साइड जाएगा, यानी कि 2D इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 2, दैट मीन्स 2D इक्वल टू 24, यानी 2 से 24 12 टाइम को चला जाएगा, यानी कि डी की जो वैल्यू हो गया 12 आ गया। डी मेरे पास 12 आ गया और ए मेरे पास 2 है, तो क्या मैं A2 निकालना है तो A2 को मैं A प्लस डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखूंगा। और A2 की वैल्यू, A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 12, तो मैं A2 इक्वल टू हो जाएगा 40। कितना आसान तरीका से बनेगा, देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां A की वैल्यू नहीं दी है, A की वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, यहां पर A2 दिया गया है,
30, फिर A3 नहीं दिया गया है, A3 भी नहीं दिया गया है, और आपका A4 दिया है 1 2 3 4 A4 दिया गया है 3। अब ध्यान से देखिएगा, A2 दिया गया है और A4 दिया गया है। A2 मेरा है 30, क्या मैं A2 को A प्लस डी लिख सकता हूं क्या? हाँ लिखूंगा बिल्कुल, A प्लस डी इक्वल टू 30। मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, और A4 को A प्लस 3D लिख सकता हूं इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि A4 3 दिया है। अब यहां पर समझने की बात है, हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस 2 कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस कट गया, डी में से 3D घटेगा तो माइनस 2D हो जाएगा, माइनस 2D। और 13 में से 3 घटेगा तो 10 हो जाएगा, और 2 5 टाइम्स में चल जाएगा, 2 5 10, यानी ये माइनस इधर माइनस इधर चला जाएगा, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, अब डी -5 हुआ, मेरे पास ए की वैल्यू पता करना है। इसमें किसी एक क्वेश्चन में डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगा। जिसे ए प्लस डी इक्वल टू हम 30 ले लेते हैं। डी की वैल्यू आपको पता, ए की वैल्यू पता करना है, डी की वैल्यू यहाँ पर -5 पुट कर देंगे इक्वल टू 30। यानी कि अब ए देखो इधर माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा 5 30, यानी ए जो हो गया इधर जाएगा तो 13 + 5, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 18। ए की वैल्यू मेरे पास 18 आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास 18 आ गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, ए की वैल्यू तो निकल गई, अब निकालना है A3। आपको पता होगा कि A3 है सर, A3 तो मतलब A + 2D होता है। हाँ A + 2D होता है, बहुत सही बात बोल रहे हैं हमें, हाँ हम तो सही बोलते हैं, करना तो आप ही को है। ए की वैल्यू देखो 18 है +2, डी की वैल्यू देखो -5 है। यहाँ पर समझो 18 और ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 हो जाएगा 10। देखो A3 आपका 8 आ गया। बस करना क्या था, A3 निकल गया, ए निकल गया, बस पुट कर देना, हो गया आपका काम। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 4th पे आते हैं, ठीक है? तब तक इसको मैं इरेज कर देता हूं। थर्ड देखिएगा, आइए थर्ड देखिए, ठीक है? थर्ड देखिए आप, बहुत ही सिंपल से समझा रहे हैं आपको। थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड, यहां पर देखिएगा ए की वैल्यू 5 दिया है, A2 की वैल्यू पता नहीं निकालना है, A3 की वैल्यू भी निकालना है, और A4 का वैल्यू दिया है 19/2, 2 ने 18, 19/2 हो गया। अब यहां पर समझिए, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा चाहिए ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्या मैं A4 को A + 3D लिख सकता हूं, यानी कि A + 3D इक्वल टू 19/2 हो जाएगा, ठीक है? अब मैं A की जगह 5 लिख सकता हूं क्या? A दिया है 5, तो 5 + 3D इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। ये 5 को इस साइड भेजूंगा, यानी कि 3D इक्वल टू 19/2 - 5 हो जाएगा, और 3D इक्वल टू, आप देखो 5 2 या 10, यानी कि 9/2 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कटेगा, 3 3 9, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा 3/2। मेरे पास D की वैल्यू तो आ गई, अब मेरे पास A की वैल्यू भी है, तो क्या मैं A2 को वैल्यू निकाल सकता हूँ? A2 की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? A2 बराबर आपको पता है कि A + D होता है। हाँ होता है सर, A की वैल्यू देखो मेरे प्यारे बच्चे दिया है 5, और D की वैल्यू अभी निकाले 3/2, यानी देखो इसमें मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ दो, तब 2 5 10 और 3 13/2 हो जाएगा। A2 निकल गया, सर A3 निकल गया, पहले वो A3 निकाल देते हैं। A3 होता है A + 2D। अब A कितना है? A है 5 + 2 × D कितना है? 3/2, ये कट गया, 5 3 8 आ गया, A3 की वैल्यू 8 आ गया।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 4th। तो यहाँ पर आपको दिखेगा तो क्वेश्चन नंबर 4th भी करा देते हैं। ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा 2 है, कट गया इसे 1 टाइम है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए ए की वैल्यू दिया है यहाँ पे ए इक्वल टू -4, A2 नहीं दिया है, A2 निकालना होगा, फिर A3 निकालना होगा, फिर A4 निकालना होगा, फिर A5 निकालना होगा। वाह कितना है, कितना दिया है, और A6 दिया है, 1 2 3 4 5 6, A6 का वैल्यू 6 दिया है। तो जो दिया उसी से हमको काम चलाना पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। A6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A + 5B = 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ताकि 6 टर्म है तो 6 टर्म को A + 5 लिख सकता हूँ। अच्छा ए की वैल्यू 4 है, 4 इसको ऐड करूंगा, 5D = 6, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5D = हो जाएगा 6 - 4, यानी 5D बराबर हो जाएगा 2, यानी D = हो जाएगा 5, 2/5, 2/5, ये 5 है, ठीक। अब D की वैल्यू पता, A की वैल्यू पता, हम बस A2 का निकाल लो। तो A2 कैसे निकाल, आप क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, स्पेस नहीं दिखेगा नहीं, इसलिए हम इधर लिख दे रहा है। A2 जो होगा A + D हो जाएगा, A की वैल्यू 4, D है 2/5, तो 5 20 22 बड़ा 5 हो जाएगा। A3 निकालो, तो A3 निकालोगे, A है 4, सॉरी A -4 है ना यार, ये तो मिस्टेक हो जाता है यार, समझ में नहीं आता। A -4 है यार, -4 हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे माय डियर फ्रेंड, यहाँ -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5D = 6 + 4, माइनस में ना है, इधर लिखो माइनस में, 5D = हो जाएगा 10, और D = हो जाएगा 10/5, 2 टाइम्स में जाएगा, एंड D = 2 हो जाएगा। अब D की वैल्यू 2, A की वैल्यू -4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, -2, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू आ जाएगा A + 2D, तो A की वैल्यू है कितना, -4 + 2 × D की वैल्यू 2, देखिए -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0। A3 की वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख तो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा देते हैं, बहुत आसान है, बहुत, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, बस एक बार अभी ध्यान से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए की वैल्यू नहीं पता है तो हमको ए को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, पता नहीं क्या है, ठीक है। और A2 की वैल्यू क्या है 38, A3 पता नहीं है, A4 पता नहीं है, A5 पता नहीं है, और A6 पता है, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, समझने की योग्य ये चीजें हैं आपको, हाँ सर समझने के बाद। अब ध्यान से देखिए, A2 का वैल्यू दिया है, A2 दिया है मेरे पास 38, तो क्या मैं A2 को A + D लिख सकता हूँ, = 38, हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, ना A है ना D है, तो इसमें भी फिर वही काम करेंगे, A + 5D, A6 है ना, -22, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो इसको माइनस करो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 1 - 2 कर दो, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, जब करोगे तो ये तुम प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, चेंज साइन चेंज हो जाता है जब माइनस करते हैं, तो ये तो कट जाएगा, तो 5D - 5D -4D हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ऐड करो तो 8 × 10 के 0, हासिल आ गए 3 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपका जो वैल्यू आएगा ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 15 × 4 = 60, यानी कि D की वैल्यू -50 आ गया। अब मेरे पास D -15 आ गया, A निकालना है, तो क्या मैं A इसमें नहीं से निकाल सकता हूँ, A + D = 38, A और D प्लस, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पर -50 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -15 = 38, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 38 + 50, जोड़ो इसको कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 13, 3 हासिल 3 × 4 = 53 आ गया, 53। ए की जो वैल्यू है 53 आ गई, तो बस
इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए आपको। तो मेरे पास कितना चाहिए, A3 चाहिए, लो A3 A प्लस 2D, A3 बराबर A कितना है 53, 2 इंटू डी कितना है -15, यानी A3 का जो वैल्यू आ जाएगा 53 माइनस 30, यानी कि अब कितना हो जाएगा A3 23 आ जाएगा माइनस का। अब अगर सर हम बोले क्या, ये बताइए कि A4 कितना होगा, तो लो A4 देखो, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितना है -15 प्लस 3 इंटू डी कितना है, सॉरी A की वैल्यू 53 है ना, A की वैल्यू, और डी की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 45, 8 हो जाएगा। A4 की वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब A5 निकाल लो, इसे तो तुम लोग निकाल ही सकते हो यार, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना -15, 53 माइनस 60, ये तो माइनस में आ जाएगा -7। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 4th कराने जा रहा है, ठीक है। हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 4, ठीक है। देखिए विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए देखो कितना है 3 है, डी कितना है 8 माइनस 3, यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है डी का वैल्यू, ठीक है। और आपको सबसे पहले मान लेंगे कि जो कौन सा टर्म 78 है, तो हम लोग एन टर्म, लेट एन टर्म क्या है 78 है। तो आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की जगह पर हम 78 लिखेंगे इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू हमको तो निकालना है, टर्म निकालना है, कौन सा टर्म है तो एन निकालना पड़ेगा, और डी की वैल्यू जो है मेरे पास 5, ठीक है। अब देखिएगा 78 माइनस 3 कर देंगे, मेरे पास 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 75, और 75 में इधर 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा मेरा 5 है। तो देखिएगा 75 80 हो जाएगा, और ये 5 है, यानी कि n इक्वल टू 80/5 25, यानी n की वैल्यू, यानी कौन सा टर्म्स, तो 16 टर्म्स क्या है 78 है, ठीक है। 16th term is 78. So question number 4 now is being completed. So now I am going to solve the question number 5, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर आप 5 देखना, ठीक है। 5 समझो, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इसमें कितने टर्म्स है दोनों में बताना है आपको। तो एन की वैल्यू बताना है, नहीं ए कितना दिया है, ए दिया है आपका 7, डी दिया है 13 माइनस 7 दैट इज 6, ठीक है। और ए एन का वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म है 205। हमको पता है फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 205 है तो उसको लिख लेंगे, ए की वैल्यू देखिए 7 है तो उसको भी जरूर लिखना पड़ेगा। एन की वैल्यू तो निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस साइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 7 और 5 12 212, सॉरी माइनस में हो गया यार, इधर जाएगा तो मेरे दिमाग कभी कभी काम करना हल्का कम कर लेता है यार। ये हो जाएगा 6 है माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए इसको ऐसे ही छोड़िए क्योंकि इधर भी जाएगा तो प्लस में जाएगा, लेकिन 205 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 6। कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, देखो आसान हो जाएगा, -7 प्लस 6 कितना होता है, कहेंगे सर -1 होता है 6 से, बस। अब क्या इसमें कम कर दो, 204 इक्वल टू 6n, n बराबर 204/6, घटाओ तो 6 3 जा 18, 3 टाइम्स हो जाएगा
2 4 6 4 एंड n इक्वल टू 30। टोटल कितने टर्म है? 34 टर्म। लेकिन सर तो बहुत आसान है। हमें हाँ आसान तो है, माना जी बस सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, a की वैल्यू कितना है? 80। d की वैल्यू देखो 15 दूना 30 1 31, इसमें इसमें मल्टीप्लाई इससे जोड़ देते हैं 30 + 1 31/2 हो जाएगा और इसको माइनस कर देते हैं 80। मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान देखना, इसको 18 दूनी 36, 36 हुआ, 36 में से 31 घटेगा -5/2 हो जाएगा। ठीक है, डी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर समझने की योग्य बातें हैं आपको। सर डी तो होगा, ए एन दिया है आपका -47। मेरे पास ए एन का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन -47 है, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू निकालना है -1, डी की वैल्यू है -5/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको इस साइड ले सकता हूं? हाँ, -47 -18 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। ध्यान से देखिएगा, ये ऐड करेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 4 -65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में तो ऐड होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो है ना बटा में इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, x बराबर 1/2 होता है तो ये इधर चला जाता है ना और इसके नीचे भी जाता है, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/5। लेकिन ध्यान से देखिए माइनस से भी माइनस है, यानी माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2 इक्वल टू n-1। अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 13 5 65, 13 5 65 एंड 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 दूनी 26 और n-1 यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो 26, इधर आएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, यानी n की जो वैल्यू होगा वो 27 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 27 टर्म है। ठीक है बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या इस एपी का एक टर्म है या नहीं है? आइए समझते हैं। एपी क्या दिया है? 11 8 5 2 ... हमको नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, तो लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू -150। ठीक है, यानी nth टर्म एपी का है 150। या हम सीधे कर सकते हैं कि लेट ए एन ऐसे, अब आंसर इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, हम लो लेट ए एन इक्वल टू -150, सिंपल। अब ए एन का फॉर्मूला हमको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू मेरे पास -150 है, ध्यान से देखना है, ये -150 हो जाएगा। ए की वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? तो डी सर निकालना है नेक्स्ट टर्म से, एंड डी निकालना है तो लो डी बराबर होगा 8 - 11, क्योंकि नेक्स्ट माइनस बैक टर्म, यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा -3, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो -150 -11 और मैं इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा और ये -+3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इधर जाएगा तो भी माइनस में हो जाएगा, -150 -11 -3 इक्वल टू -3n। ठीक है, अब देखो तीनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीनों माइनस में तीनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 150 और ये कितना हो जाएगा 14, यानी कि -164 -3 माइनस माइनस क्या, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। ध्यान से देखो, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। लिखेंगे n इज नॉट ए नेचुरल नंबर
सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। सिंपल, क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। कितना आसान तरीके से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बहुत सिंपल, बहुत मस्त और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे। करेक्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। 11 टर्म दिया है, 11 टर्म 38 दिया है, 16 टर्म दिया है 73। तो कह रहा है कि 31st टर्म कितना होगा। तो जो दिया है उसी को लिखते हैं। सोल्यूशन समझो। 11th टर्म मतलब A11 का वैल्यू दिया है 38, ठीक है। और 16 टर्म मतलब A16 का वैल्यू दिया है 73, ठीक है। 11 को क्या मैं A+10D लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखूंगा। A+10D का वैल्यू है 38, दैट मींस इक्वेशन 1। यहां से A16 दिया है, यानी कि A+15D का वैल्यू दिया है 73, ठीक है मेरे बच्चे। इसको इक्वेशन हम 2 लेते हैं। अगर यदि हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ले A+15D इक्वल टू 73 और A+10D इक्वल टू 38। माइनस करो इसको, मतलब सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस वाला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया। 50 माइनस 10D 5D हो जाएगा। और 73 में से 38 घटेगा तो 13 में से हट गया 5 और ये 6 में से 3 गया 3, ठीक है 35। तो 5 7 35, 7 बन गया। इनकी डी की वैल्यू हो गया 7, 5 से 35 होता है, ठीक है। अब मेरे पास डी आ गया तो मैं यहां से किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें किसी में पुट कर देंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी। और देखिए क्या आएगी। मान लीजिए A+10D बराबर 38 है। A+10 इंटू डी की वैल्यू 7 है। अब ध्यान से देखिएगा A+70D हो गया, सॉरी A+70 38, यानी A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी A की वैल्यू 70 में थे 8 से 10 में से हट गया 2 और ये हो गया 6 32 आ जाएगा। यानी A की वैल्यू मेरे पास 32 आ गई, ठीक है। A बराबर 32। अब समझिएगा क्या करना है। 31st हमको निकालना है। A31 का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है A31 क्या होता है। A31 क्या है, यहाँ पर A31 का वैल्यू ऐसे लिख लीजिएगा क्या होगा। A31 निकालना है, सीधे यहीं पे लिखेंगे हम, यानी कि A+6D हो जाएगा। A+30D। A की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है। बस क्या करना, 32 70 के 210। अब इसमें जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, 3 1 4 और 2 242 इक्वल 31 टर्म हो जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हो। मस्त, आपको भी सेम ऐसे बनाना है और आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, इसमें सर आप कराएंगे सर एपी जो है इसमें 15 टर्म्स है। देखो सोल्यूशन समझो, बहुत ही सिंपल है। आपको दिया है थर्ड टर्म, मतलब कि A3 की वैल्यू दिया है 12। आपको पता है कि A3 को क्या मैं A+2D लिख सकता हूं और ये है इक्वेशन। आपको पता है कि 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म दिया है 106, यानी कि हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म 50 होगा। ये टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कितना होगा 50, यानी कि A50 का वैल्यू दिया है 106। ये बात समझे कि नहीं, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स है, लास्ट कितना होगा 50 टर्म्स होगा, यानी A50 का वैल्यू दिया है, यानी A50 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं A+50
49 डी इक्वल टू 106, क्योंकि ये शुरू से दिया है ना, थर्ड टर्म दिया है, यानी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ होगा और 50 तक गया होगा, यानी ए 50 का वैल्यू 106 है, तो ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। तो क्या मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ये तो कट गया और 49 में से 2 घटेगा 47d, और ये हो जाएगा इसमें से 106 में 12 घटाओगे तो 100 में से 4 और हो जाएगा 9, 94, ठीक है। तो d इक्वल टू हो जाएगा 94/47, 2 टाइम्स हो जाएगा, d की वैल्यू 2 हो गया। मेरे पास d की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, a प्लस 2d इक्वल टू 12, यानी a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है 12, यानी a प्लस 4 बराबर 12, यानी a बराबर 12 माइनस 4, क्योंकि इधर प्लस है माइनस, a बराबर 8 आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है सर? आपको तो ये निकालना है सर, क्या 29 टर्म, यानी a29 की वैल्यू निकालना है। कितना होता है? a प्लस 28, a की वैल्यू कितना है? 8 है, 28, d की वैल्यू कितना है? d 2 है। बस 28 गुना के 56, 8 प्लस 56, 64 आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी बाय कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो बार बार बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आपको प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टोटल 10th क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? If the third and the 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? सबसे पहले जो दिया है उसको बहुत ही आसान समझो। थर्ड टर्म का मतलब कि A3 का वैल्यू दिया है 4, और A4 उसका 9th टर्म मतलब कि A9 का वैल्यू दिया है -8। इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। हाँ सर, इतना तो आ रहा है। अब A3 को हम कह सकते हैं a प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद और इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। और A9 को a प्लस 8 लिख सकते हैं इक्वल टू -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कोई भी कर सकते हैं। इक्वेशन पूरी लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। आप समझिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये हो माइनस हो जाएगा, कट गया। अब 8 में 8d माइनस 2d कितना हो जाएगा? 6d, और दोनों माइनस मतलब तो ऐड होता है, 8 से -12 हो जाएगा, 6 2 12, यानी कि d इक्वल टू -2 हो जाएगा। मेरा d की वैल्यू आ गया -2, और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। देखिए यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू 4, a निकालना है 2 इंटू डी माइनस 2 दिया है, यानी a माइनस 2 2 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी a बराबर 4 प्लस 4, दैट मीन्स a इक्वल टू 8 हो जाएगा। a की वैल्यू 8 आ गई। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कौन सा टर्म्स 0 होगा। लेट कर लेंगे कि भैया an जो 0 हमको नहीं पता कौन है, तो an का फॉर्मूला पता है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू देखिए 0 ले आएंगे, क्योंकि हमको पता है n की वैल्यू निकालना 0 पे। a बराबर कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 8, n की वैल्यू निकालना ही है वो तो, और d की वैल्यू मेरे पास दिया है -2, तो 0 8, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो -2 है, ये माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों इधर जाएगा, तो देखिए 8 और 8 और 2 10, 8 में 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा, इधर आएगा -2 हो जाएगा, -10 बराबर -2 है, माइनस माइनस कट गया, 2 5 10,
यानी n की वैल्यू 5 आ जाएगी। और कटे मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म इज योर 0। हम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस मतलब वीडियो का, अगले बार कराया जाएगा। 10th देखिए क्वेश्चन, बस 10th क्वेश्चन देखिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। समझिएगा, कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है उसे 7 एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, मतलब कि 17 टर्म 7 ज्यादा है इसके 10th टर्म से। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो A17 है वो क्या है, उसके A10 से 7 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। इसको इधर ले लिया, समझिए। A17 को मैं A+16D लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर इसको, क्योंकि भी देखना है। A10 मतलब A+9D, ठीक है। अब यहां पर A+16D और इधर माइनस A हो जाएगा और इधर -9D हो जाएगा, बराबर से। ध्यान से देखिएगा, A प्लस से माइनस से खत्म, 16D और 9D 7D हो जाएगा, इक्वल टू 7। यानी कि 7 कट गया, D की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 10 20 करा दिया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।